नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर अंशुल सिन्हा जो इंदौर से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। अंशुल सिन्हा जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 8 अप्रैल सन 1995। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 9 और इनका स्पेशल अंक आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंकों को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक ज़बरदस्त महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग का मतलब होता है सफलता, सफलता और सफलता। यह कह सकते हैं कि अंशुल जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं सकती। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है और यह राजयोग, महापुरुष राजयोग, इनके बर्थ चार्ट में 100% पावर के साथ बन रहा है, फुल पावर के साथ बन रहा है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह महापुरुष राजयोग अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह महापुरुष राजयोग सफलता की गारंटी है। अब इनके मनी सेक्टर की बात कर ली जाए तो इट्स वेरी वेरी गुड, यानी कि बहुत ही अच्छा मनी सेक्टर है इनका। यह काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इन्हें लेटर एज में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे बचने के उपाय आगे वीडियो में आपको बताए जाएंगे। उन उपायों को आप करेंगे तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम या तो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज़ हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में, सेहत में प्राप्त हो सकता है। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है। वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सभी क्षेत्रों में धोखा मिले या धोखा मिले ही। धोखा मिलने की संभावना है। इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर उन उपायों को आप कर लेंगे तो हो सकता है कि धोखा आपको बिल्कुल भी प्राप्त ना हो या यह मिनिमाइज़ हो जाए। आपकी लाइफ की बात कर ली जाए तो आपकी लाइफ बैलेंस लाइफ है। आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 8 है। आप शनि यानी कि सैटर्न से गवर्न होते हैं, अतः आप बहुत ही मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है। आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है।
खासकर 30 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद भी स्ट्रगल रहेगा तो, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। आपके कार्य देर से होंगे, पर होंगे अवश्य। कह सकते हैं आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनायल वाली स्थिति है। मतलब आपके कार्य देर से तो होंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कोई भी काम ना हो, आपके सभी काम होंगे। आपको कुछ सलाह दी जा रही है, आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए। खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से, गरीबों से, मज़दूरों से आपको अपने जूनियर और छोटों की मदद करनी चाहिए। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए, उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप बहुत हठी हैं यानी जिद्दी हैं। जो कह दिया तो कह दिया, फिक्स आइडिया के साथ जीते हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, ओपिनियन चेंज नहीं करते हैं। आपको समझना और समझाना मुश्किल है। आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आप में मनमर्जी हावी हो जाती है। आप गुस्से में बात का बतंगड़ बना देते हैं, संतुलन खो देते हैं। संतुलन खोने के बाद पुनः संभलते हैं। कंपटीशन में आप अकेले पड़ जाते हैं। आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप में विल पावर बढ़ जाती है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, इमोशनल हैं आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी हैं। आपका उद्देश्य अपना कर्म करना और धन कमाना रहता है। संपर्क भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाते हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, अत्यधिक कल्पनाशील भी हैं। लेकिन एक बहुत ही ख़ास बात है, आप काम को अंजाम तक ले जाते हैं। मतलब किसी भी काम को प्रॉपर वे में फिनिश करते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं। अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। आपका डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है और आपके मनी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो वह भी बहुत अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके कैरियर की अगर बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि जॉब करें या बिज़नेस। तो आपको जॉब की जगह बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा लाभ होगा। आपको बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी चाहिए। अब किन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं? लोहे से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, मशीनरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री का संबंधित कार्य कर सकते हैं, लेदर संबंधी कार्य कर सकते हैं, शूज़ जूतों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, सीए का कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट का कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं। आपके अगर लकी नंबरों की बात की जाए तो वह हैं 6 और 5, यानी कि तारीखों में देखा जाए तो 6, 15 और 24 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य अगर संभव हो तो इन्हीं तारीखों में करा करें। आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो वह है ग्रीन और वाइट। आपके लिए अगर बेड नंबर की बात की जाए तो वह काफ़ी सारे हैं, 1, 2, 9, 4 और 8। अगर तारीखों में देखा जाए तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं।
कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कृपया अवश्य करा करें। आपके लिए जो बैड कलर है, ख़राब कलर है, दुश्मन कलर है, वह है ब्लैक और रेड। अतः ब्लैक और रेड पहनने से बचें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हों तो कतई न पहने। हालांकि यह दोनों कलर ब्लैक और रेड आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे, जिसमें से ब्लैक तो आपको अत्यधिक पसंद होगा, क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है ब्लैक और रेड कलर ना पहने, अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। अब आपके नाम की स्पेलिंग की बात अगर की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखी है तो लिखी रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह उसको चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना किसी मार्कशीट में चेंज करना है, ना किसी बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना आपको उसे पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जा कर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें, उसमें सब कुछ समझाया गया। उसको देख कर के आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। उसे चेंज करें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर बैठ गए। आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करके अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, उसे रन कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग बदलें और फिर कमाल देखें। आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप मंगलवार यानी ट्यूसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी लाल कलर की या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। यह दान आप जीवन में एक बार कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। अब यह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु, कोई लाल कपड़ा हो सकता है, लाल टॉवेल हो सकती है, रुमाल हो सकता है लाल या ऑरेंज कलर का, कोई मिठाई हो सकती है, या लाल या ऑरेंज कलर की कोई अन्य वस्तु हो सकती है। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आपके हेल्थ में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं और रिलेशनशिप में, उससे बचने के लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है, और ना ही आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार मन हो गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में कर सकते हैं, किसी भी समय पर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक काम और करें, बाज़ार में एक गायत्री यंत्र आता है, उसे खरीद लें और उसे पहन लें। इससे आपकी वह दोनों समस्याएं हेल्थ और रिलेशनशिप की दूर हो जाएंगी। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। एक और काम करना है आपको, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की यानी कि स्टील की चेन हो, और उस चेन का कलर डुअल कलर का होना चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी कि गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें, वह आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप जीवन में कभी भी गरीब मजदूरों के साथ मोल भाव न करें, उन्हें परेशान न करें, जहाँ तक संभव हो उनकी मदद करें। अब आपकी शादी के संबंध में पूछा गया था, तो आपकी शादी का योग सन 2026 में बन रहा है। 2026 में आपके विवाह होने की प्रबल संभावना है। अगर 26 में आप नहीं करना चाहते तो फिर 2028 में भी आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कि 2026 से लेकर 2028 तक विवाह होने की पूरी
संभावना है, प्रयास कर लें, विवाह इस समय अवश्य हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।